दोस्तों, मैं आदिल खान। दोस्तों, सर्कस देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, अपनी सीट घेरनी पड़ती है और तब जाकर कहीं सर्कस में आपका मनोरंजन होता है। लेकिन चुनाव एक ऐसा मौका है जिसमें आप घर बैठे बिना कोई जद्दोजहद किए, बिना कोई सीट घेरे, बिना कोई पैसा खर्च किए घर बैठकर आराम से सोफे पर मज़ा ले सकते हैं। चुनावी भाषणों और जुमलों को सुन सकते हैं, ऐसे वादों को सुन सकते हैं जो कभी ज़मीन की हकीकत को नहीं छुएंगे। आप समझ सकते हैं ना कि चुनाव में क्या क्या और कैसे कैसे करतब होते हैं। पूरा मनोरंजन आप घर बैठे ही ले सकते हैं भाषणों के ज़रिए। आप घर बैठकर देख सकते हैं कि सियासी सर्कस में कितने तमाशे होते हैं, जिससे मज़ा भी आता है और इंसान सोचने पर मजबूर भी हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और फिर उसे पुराने करतब याद आते हैं, उसी जोकर के या उसी तमाशा करने वाले के, और वो नए करतबों से उसके पुराने करतबों का मिलान करके ये फैसला करता है कि सामने वाला जो करतब दिखा रहा है वो उसमें कितना माहिर है, और वो उससे पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बना सकता है। मनोरंजन करना भी एक बेवकूफ़ी बनाना जैसा ही है, क्योंकि जो सर्कस में होता है वहाँ एक तरीके से दर्शक की आँख पर पट्टी बांध दी जाती है, एक अलग तरीके से। यानी कि आप असलियत में कोई पट्टी नहीं बांध रहे होते, लेकिन एक पट्टी होती है जिससे दर्शक को ही लगता है जो हो रहा है वो सही है। दोस्तों, बात हो रही है बंगाल चुनाव की, बात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की, जो सीएए जैसा विवादास्पद कानून लाने के जनक माने जाते हैं। और इसी कानून के बरअक्स उन्होंने एक बांग्लादेशी हिंदू प्रवासी के घर खाना खाया, जो अखबारों की सुर्खियां बन गया। अब पूछा जा रहा है कि जब आप एक तरफ घुसपैठियों को लेकर इतना सख्त हैं तो दूसरी तरफ घुसपैठियों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। हालांकि अखबार और पोर्टल्स घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये परिवार मुसलमान परिवार नहीं है, इसलिए इस परिवार को शरणार्थी लिखा जा रहा है। इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है इस घुसपैठिए या शरणार्थी परिवार को? बंगाल चुनाव में उनके घर खाना क्यों खाया जा रहा है? क्या जो मुसलमान घुसपैठिए या शरणार्थियों के खिलाफ बंगाल में एक माहौल तैयार किया गया है, उस माहौल को एकजुट और मजबूत करने के लिए ये एक सियासी कवायद है? हाँ भाई, चुनाव का मैदान है तो सियासी कवायद तो हो गई, रोजगार देने की कवायद थोड़ी ना होगी, है ना काला धन लाने की कवायद होगी कि किसी को पकड़ के लाया जा रहा होगा। अमित शाह बीजेपी की सरकार बनने पर बंगाल की महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात भी कर रहे हैं। क्या बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी महिलाओं को यह सुविधा और अधिकार हासिल है? क्या यूपी, मध्य प्रदेश और इन जैसे तमाम स्टेट्स, वहां भी क्या महिलाओं को 33% आरक्षण हासिल है? क्या केंद्र की मोदी सरकार में महिलाओं को 33% आरक्षण हासिल है? क्या 33% महिलाओं को लोकसभा का टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से? नहीं। अब आपको पूरी खबर खोल कर बताता हूं। ध्यान से सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए और सामने के करतब देखते हुए सुनिए और सोचिए। भारतीय जनता पार्टी आगामी बंगाल चुनाव की तैयारियों में पूरे दमखम से जुटी हुई है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक शरणार्थी परिवार के घर, एक बांग्लादेशी शरणार्थी या घुसपैठिए परिवार के घर दोपहर का भोजन किया, खाना खाया। शाह का यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के खात्मे के बाद विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जमीनी स्तर पर उतारेगी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ। अमित शाह ने ट्वीट किया, दक्षिण 24 परगना के नारायणपुर गांव में सुब्रत बिस्वास जी के घर पर दोपहर का भोजन किया। मैं बिस्वास जी और उनके परिवार को इतनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए अपने हृदय की तह से धन्यवाद देता हूं। भाजपा के एक नेता ने कहा कि बिस्वास के पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जो अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। ये परिवार उसी समय से ही गरीबी में रह रहा है। अब भाई इतना गरीब है, उसके हम भाई भोजन का भार क्यों डाल दिया? उसने बेचारे ने कैसे इतने लोगों का और अच्छे खासी खुराक वाले लोगों का खाने का इंतजाम किया होगा। खैर, इस महीने की शुरुआत में शाह ने घोषणा की थी कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान खत्म होने के बाद सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अमित शाह प्रदेश के वोटरों को साधने के लिए लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। आज भी वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल में हैं।
इतना ही नहीं, अपने दौरे के दौरान वो चुनावी समीकरण को साधने के लिए अलग अलग वर्ग के लोगों के घर जाकर खाना भी खा रहे हैं। इससे पहले वो मतुबा समुदाय और आदिवासी समुदाय के घर खाना खा चुके हैं। खाना खाने की राजनीति जो है ना, वो चुनाव के वक्त बहुत देखने को मिलती है। इसके बाद वो लोग ढूंढते रह जाते हैं अपने नेताओं को, मंत्रियों को, कोई नहीं मिलता। इसी कड़ी में अमित शाह गुरुवार को एक हिंदू शरणार्थी परिवार के घर खाना खाने पहुंचे। पार्टी का मानना है कि इससे उसे उन लोगों के वोटों को मजबूत करने में मदद मिलेगी जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ हैं। समझ रहे हैं, वो वोट बैंक जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ है, इन्हें वैध बना दिया है, कागज पत्थर जमा हुए ना हुआ। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि गृह मंत्री की ओर से शरणार्थी परिवार के दोपहर का भोजन करना ये दर्शाता है कि सरकार उनकी दुर्दशा के बारे में चिंतित है और वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरोध के बावजूद आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर काम करेगी। दशकों से राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत बंगाल में सीमित उपस्थिति होने के बाद बीजेपी 2019 के आम चुनाव में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर उभरी, जो टीएमसी की संख्या 22 से महज 4 सीटें कम है। बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल में जीत ज्यादा दूर नहीं है। इसी वजह से सीएए को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में इस तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं जो दूसरे देशों से आकर भारत में रह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रोड शो में भी अमित शाह ने हिस्सा लिया। एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारी लड़ाई टीएमसी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि सोनार बांग्ला के लिए है, यानी कि सोने का बांग्ला। जैसे यूपी में राम राज्य है, जैसे दिल्ली में या फिर दूसरी यूटीज में दूध की नदियां बह रही हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमारे बूथ कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट के बीच है, वही सिंडिकेट जो आजकल बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। अमित शाह ने इस दौरान महिला कार्ड खेलते हुए कहा कि यदि बीजेपी सरकार आती है तो राज्य में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, जैसे बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में दे दिया गया हो। शरणार्थी हिंदू परिवार के घर खाना खाने के बाद एक अहम संदेश देने की अमित शाह ने कोशिश की। खासतौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल में अमित शाह का ये संदेश काफी असर कर सकता है। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सूबे की सीएम ममता बनर्जी पर सांप्रदायिकता का आरोप भी लगाया। बीजेपी तो प्यार बांटती है। दुर्गा पूजा के मसले पर ममता बनर्जी पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा, क्या दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत है? क्या सरस्वती पूजा नहीं होनी चाहिए? उन्होंने इसे रुकवा दिया था और बीजेपी के दबाव के बाद ही सरस्वती पूजा शुरू कर दी। दीदी, बंगाल ये जानता है कि आपने ही स्कूलों में सरस्वती पूजन की परंपरा को रुकवा दिया था। स्कूलों में पूजा क्यों होगी? स्कूलों में पूजा हो रही है तो स्कूलों में मिलाद होनी चाहिए, स्कूलों में प्रेयर होनी चाहिए, स्कूलों में गुरबानी होनी चाहिए। सुबह आप 4-5 धर्मों का जो है पूरा जो है उठा के शुरुआत करवाइए, बच्चे उसी में लगते रहे, 2-3 घंटे निकल जाए, उसके बाद समय बचे तो पढ़ाई करवाइए। क्या जरूरत है? धर्म और शिक्षा अलग होनी चाहिए। धर्म शिक्षा अलग है, धार्मिक शिक्षा अलग है, जो बच्चों को दुनिया में रहने के लिहाज से, आगे बढ़ाने के लिहाज से, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिहाज से आगे बढ़ाने वाली शिक्षा है। उसमें धर्म का रंग क्यों घोला जा रहा है? मैं पूछता हूं कि इंग्लिश मीडियम, क्रिश्चियंस स्कूल या फिर मुस्लिम्स ऐसे भी स्कूल, वहां पर कोई भी कौमी तराना क्यों होना चाहिए? वहां सरस्वती पूजा क्यों होनी चाहिए? वहां पर क्यों कोई बाइबल का जो है वो चैपल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्रिश्चियंस स्कूल में हमने देखा है, मैं खुद पढ़ा हूं, चर्च होता है, वहां करवाइए। आप हिंदू मंदिर एक बनवा दीजिए, एक कोई मिलाद टाइप का जो है वो हॉल बना दीजिए, ऐसा करवाइए जिस बच्चे को जाना जाए। सबके लिए कंपलसरी क्यों है भैया? बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, धर्म सीखने जा रहे हैं। धर्म की शिक्षा वो अपनी प्राथमिक शिक्षा घर से ले सकते हैं। तो फिर पूजा 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 पूजा, धर्म, इसकी बात कर रही है बीजेपी। भैया जॉब, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, इसकी बात कब करोगे? ये बताओ ना। हम 33% आरक्षण दे देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो जो है उसे ठीक करो ना। 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया। 70 सालों में ये बदहाली कभी नहीं आई थी। बेरोजगारी अपने चरम पर है, जो कभी भी 40-45 सालों में नहीं आई थी। हम कर्जदार होते जा रहे हैं, बैंकों का एनपीए बढ़ता चला जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपके 15 लाख नहीं आए, कोई बात नहीं, चुनावी जुमला था। काला धन लाने की तो वापसी आपने बात की थी, वो क्या हुआ? वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, तब आप अध्यक्ष थे अमित शाह साहब।
मोदी साहब तो फिर भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, वो प्रधानमंत्री तब भी बन गए, उसके बाद भी, और आज भी बन गए। आप अब गृह मंत्री बन गए, लेकिन वो मैनिफेस्टो तो आपकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था, उसका क्या है? बंगाल को जिस पैकेज का ऐलान किया था पीएम साहब ने, कितना चाहिए, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ बोली जो लगी थी बिहार की, वो मिल गया क्या स्पेशल पैकेज? बिहार वाले नहीं पूछ रहे हैं, जनता नहीं पूछ रही है, ये जनता नहीं पूछती। यही वजह है कि यहाँ सिकंदर, मुगल, आर्यों सब ने हुकूमत की और यहाँ की आवाम सुस्ती में पड़ी रही। खैर, बंगाल के रण में अभी कई और जुमले फेंके जाने हैं, कई और लंच और डिनर पार्टियां देखने को मिलेंगी, लेकिन बंगाल की जनता मुझे लगता है पर्सनली बहुत जागरूक है। वो क्या जो भी फैसला लेगी, किसी को भी वोट देगी, बीजेपी या टीएमसी, वो बहुत सोच समझ कर लेगी और वहाँ के माहौल की शांति के लिए और सद्भावना के लिए लेगी। देखते हैं क्या होगा। जय हिंद।